दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ जैसा व्यवहार आप अपनी ननद के साथ करोगी वैसे हम भी करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीलम, साधना, अभी पिछले महीने ही तुमने साड़ियाँ खरीदी थी, मैंने देखी थी। फिर भी साक्षी को ये कैसी साड़ी दी तुम लोगों ने? सविता जी अपनी दोनों बहुओं पर नाराज हो रही थी। सविता और चंद्रशेखर जी अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। चंद्रशेखर जी सरकारी नौकरी से हाल ही में रिटायर हुए थे। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे। सविता जी बेटी की शादी लोकल ही हुई थी तो आना जाना लगा रहता था। कुल मिलाकर घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सविता जी एक आदत थी, जब भी चंद्रशेखर जी उन्हें अपनी बहनों बहुओं के लिए साड़ी या उपहार देने के लिए पैसे देते वो उनसे तो ले लेती, लेकिन बाद में खुद के पास रखी हुई कोई पुरानी साड़ी और गिफ्ट उन्हें दे देती थी। जब से बेटी आशा की शादी हुई वे उसके लिए तो नई चीजें ले आती, लेकिन बाकी सब के साथ विशेषतः दोनों ननद के साथ तो वही कर रही थी। चंद्रशेखर जी जब कुछ बोलते तो मेरी गृहस्थी मुझे सलानी दो बोलकर चुप करा देती। सविता जी खुद की बेटी का सम्मान तो चाहती थी, लेकिन अपनी ननदे घर आए ये उन्हें नहीं पसंद था। चंद्रशेखर जी अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे, ये बात घर में सभी जानते थे कि दोनों बुआ अपने भैया और बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। हमेशा उन लोगों के लिए तोहफे भी लेकर आती है, लेकिन सविता अपनी आदत अनुसार वही रुख का व्यवहार बनाए रखती। सबके सामने तो बहुत मीठा बोलती थी। पिछली बार जब रक्षाबंधन पर चंद्रशेखर जी की दोनों बहनें बहुत सालों बाद अपने भाई के घर आई थी, सब के लिए कुछ न कुछ तोहफे अपने सामर्थ्य अनुसार लाई थी। नीलम और साधना को उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन सविता जी उन्हें ज्यादा देर साथ नहीं बैठने देती थी। जाते समय दोनों बहुओं ने देखा नई साड़ियां होते हुए भी बुआओं को सविता ने पुरानी साड़ियां दी और अपनी बिटिया को महंगी साड़ी दी थी। बस आज मौका मिलते ही दोनों ने सासू जी को सबक सिखाने के लिए भाई दूज पर ननद को रखी हुई साड़ी दे दी थी।
मम्मी जी, जो हमने देखा सीखा वही किया, इसमें गलत क्या है? नीलम ने सविता जी को कहा, आप भी तो दोनों बुआ जी पुरानी साड़ियाँ देती हो और झूठ बोलती हो। पापा जी रिटायर हो गए हैं। साधना ने कहा, जबकि मैंने देखा है मम्मी जी, आप हमेशा उनके लिए आई शगुन की साड़ियाँ भी बदल कर दे देते हो, फिर आज आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? नीलम ने बोला, जो आप अपनी ननद के साथ कर रही थी वही आदत हम भी डाल रहे हैं बस। साधना के इतना कहते ही सविता जी ने गुस्से में पूरे परिवार को एकत्र कर लिया। देख रहे हो अपनी बहुओं की कारस्तानी, तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगे अपनी पत्नियों से। मैंने इनको सिखाया, ये सब मेरी आदत है। सविता जी लगभग चिल्लाई, क्योंकि वो हमेशा सबको ऐसे ही चुप करा देती थी। हाँ सविता, तुमने ही सिखाया है, ये तुम्हारी ही आदत है। चंद्रशेखर जी बोले, हाँ मम्मी, दोनों भाभियां सही तो कह रही हैं। मम्मी, भाभी ने आपसे तो सीखा है, आज तक आपने यही किया, दोनों बुआ जी के साथ, भाभी के साथ, फिर आज मेरे साथ हुआ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं भी भाभियों के साथ हूँ, ये सब आपको सबक सिखाने और आपकी आदत छुड़ाने के लिए हम सब ने किया था। मम्मी, मेरा मायका हमेशा बना रहे, इसीलिए मैंने भाभियों का साथ दिया। उनकी बेटी आशा ने कहा। सविता जी शर्मिंदा हो बैठ गई। सच ही तो है, उनकी इस आदत ने कितना गलत किया था। हमारे आस पास ऐसे कई लोग ऐसा करते हैं, ये एक गलत आदत है, इसे बदलना चाहिए।